एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने की कगार पर है। शराब घोटाले में वह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आईएएस अधिकारी तो जेल यात्रा कर भी चुके हैं। कई सारे अधिकारियों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है कि हेमंत सोरेन ने टाइगर जयराम महतो को 5 करोड़ रुपया दे दिया है और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि पूरे 405 करोड़ रुपया दिए गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर हेमंत सोरेन ने टाइगर जयराम महतो को कैसे 5 करोड़ रुपया दे दिया है, इसके साथ ही साथ 80 विधायकों को करोड़पति बना दिया, यानी कि एक झटके में नेताजी खाकपति से करोड़पति बन गए हैं। और इसलिए तो हर कोई राजनीति करना चाहता है। और आखिर टाइगर जयराम महतो को हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 करोड़ रुपया क्यों दिया है, ये तमाम बातें 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शहर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां झारखंड बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने सारे सबूत दिखा दिए कि कैसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शराब घोटाले में लिप्त है। और एक बार फिर से हेमंत सोरेन के जेल जाने का योग बन रहा है। वहीं हेमंत सोरेन तो अब विधायकों को खुश करने में लगे हुए हैं और पूरे 405 करोड़ रुपया दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो को भी 5 करोड़ रुपया दिए गए हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर 5 करोड़ रुपया क्यों दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, तो आपको बताते चले कि ना सिर्फ टाइगर जयराम महतो को बल्कि झारखंड के कुल 81 विधायकों में 5-5 करोड़ रुपया बांटे गए हैं, जो कि टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 405 करोड़ रुपया होता है। और ये पैसा विधायक निधि के लिए दिया गया है कि आपको विधायकों को नल जल का ठीक कराना है, सड़कों की स्थिति सही करानी है, पंचायत भवनों की स्थिति सही करानी है। और आप शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में समझ लीजिए कि विधायकों को ये पैसा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कराने के लिए दिया गया है। लेकिन नेताजी लोग तो पैसा मिलते ही डिफेंडर बुक कराने लगे हैं और बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ की गाड़ी आती है। और विधायक जी लोग डिफेंडर खरीदने के चक्कर में हैं, बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर पर संतोष कर ले रहे हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि टाइगर जयराम महतो को 5 करोड़ रुपया जो दिया गया है वह अपने विधानसभा के विकास के लिए एक एक पाई खर्च करने वाले हैं। अब डुमरी में विकास की गंगा बहने वाली है और डुमरी की महान मतदाताओं ने टाइगर जयराम महतो को जो चुना था, जिस उम्मीदों के साथ, अब वह उम्मीद पूरी होने वाली है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा कि अगर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, एक एक करके उनके सारे अधिकारी जेल यात्रा कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के भी जेल जाने का योग बन रहा है और कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इस बात का तो साफ तौर पर खुलासा बाबूलाल मरांडी ने कर दिया कि किस तरीके से शराब घोटाले में राज्य सरकार भी लिप्त है। और जयराम महतो का भी इस पर बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी प्रकार का कोई भी घोटाला हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच कराने की हम मांग करते हैं। और आगे हम आपको बाबूलाल मरांडी का बयान सुनाने वाले हैं। जरा आप बाबूलाल मरांडी का ये बयान सुनिए। विषय था जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। आप सबके जानकारी के लिए हमने 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने पत्र लिखा था। ये पत्र आज से 3 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र में हमने क्या लिखा था
इसका मैं 2-3 पारा पढ़ देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड रांची। विषय है झारखंड उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा दिनांक 1 अप्रैल में अंकित बिंदुओं की अवहेलना कर एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी विशेष को टेंडर देने एवं उससे होने वाली भारी राजस्व क्षति हेतु ध्यान आकर्षण, यानी हमने उस समय उनको लिखा था। और आगे हमने और अगला जो पारा पढ़ करके मैं सुना देता हूं ताकि समझ में आ सके। और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से मेरे पास जो जानकारी था इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। नई निविदा की कंडिका 9.3 में 3.90% अधिकतम मार्जिन को बदलकर निविदा डालने वाली इकाइयों से न्यूनतम मार्जिन दर्शाने की बात अंकित की है, जिसके फलस्वरूप निम्नांकित विशेष इकाइयां जो पूर्व में उनके मनोनुकूल नहीं रहने के कारण टेंडर नहीं डाल सके थे, वो पुनः मन मुताबिक लाभांश पर टेंडर में भाग ले सकेंगे। ये 4 कंपनी पहले इन लोगों ने नहीं डाला, फिर इन लोगों ने अपने मन माफिक टेंडर की जो नियमावली जो होता है उसका प्रोसीड्यूर होता है उसको बनाया गया, फिर टेंडर की निकाला गया और तब फिर ये लोग डालेंगे। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड है, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड है, ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड है, ऐसे 4 कंपनी। और बाद में ठीक इन्हीं सारे कंपनियों को ये सब काम मिला। अब ये सवाल उठता है कि आखिर 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा और 2022 से लेकर के 2024-25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया, आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया। तो ये बड़ा समझने वाली बात है। और उसके बाद आप सबको भी जानकारी में होगा, ये सारे अखबारों में ही छपा है, आप सबको ध्यान में होगा। 27/9/2024 को झारखंड में ही अखबारों में छपा, यानी सितंबर 2024 में अखबार में क्या छपा, सरब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में आईएएस विनायक चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ, यानी सितंबर में 2024 के सितंबर में केस दर्ज हुआ, अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया कि मामला तो आज नहीं कल यह जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में एफआईआर वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते हैं उसको, पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया, क्या कहते हैं पी, हाँ, तो यह सेटअप किया गया। और उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर कब हुआ, तो कल एफआईआर हुआ, आप सबकी जानकारी के लिए। कल एफआईआर करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस एफआईआर हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को सीबीआई और ईडी को हैंडओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है,
उसका मैं एक दो विषय जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए कि आप सब ने देख रहे होंगे झारखंड में आज मुख्य सचिव क्या कहते हैं डीजीपी नहीं है। 1 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, इन्हें बिना डीजी के है। और जिसे डीजी का काम लिया जा रहा है, समझिए वो डीजी नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है। फिर उनको क्यों बिठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। इस केस से पहले भी 2 सीओ हैं जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, एक मनोज और एक शैलेश। और बाद में इन लोगों के ऊपर एसीबी ने केस कर दिया, क्योंकि इसलिए एसीबी ने केस किया और उनकी यहां छापामारी किया। ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को यह धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे। आपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से ये सारे जालसाजी में निकल गए हैं। जालसाजी में ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं और झारखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। अब तो कहा जा रहा कि ग्रामीण इलाकों में भी शराब की दुकानें खुलाई जाएगी, यानी कि शराब की दुकान खुलने से आखिर कैसे विकास होगा ये बात समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वर्तमान झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और कई सारे घोटाले लगातार उजागर हो रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और आपकी इन सारी घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।